हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज दिन की शुरुआत होती है लंच के खाने से। तो आज लंच में बना रहे हैं मम्मी यहाँ पर घिया और दही चने का कॉम्बिनेशन, मतलब ये दाल बनेगी। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। घिया को मुझे अलग से खाना पसंद है, एक तरह से मतलब घिये की सब्ज़ी खाना पसंद है और दही चने की सिर्फ दाल अलग से। तो ये वाला कॉम्बिनेशन मुझे सच में बिल्कुल नहीं पसंद। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोग भी ऐसे ही खाते हो क्या, घिया और दही चने की दाल को मिक्स करके। तो मम्मी ने यहाँ पर अच्छे से घिया को वॉश करके रख लिया था और अब बारी आती है उनको कट करने की। तो मम्मी ने उनको पहले राउंड शेप में कट किया, उसके बाद अब स्क्वायर में कट कर रहे हैं। और साइड में अब मैं यहाँ पर दाल बॉईल करने के लिए रखूँगी। तो घिये को हमने कट करके अलग से बर्तन में रख लिया था। फिर बारी आती है दाल को अच्छे से छान के इसको अच्छे से वॉश किया। और मेथी दही चने की दाल में एक और दूसरी दाल भी मिक्स हो गई थी, लेकिन मैंने उन दोनों को भी बॉईल कर दिया। आज का दिन हमारे लिए ना बहुत वो है बिज़ी सा, क्योंकि आज हम पूरा दिन किचन में ही काम करेंगे। आज हमने सोच लिया था कि जितने भी हमारे पास ये सारे जितने भी डब्बे हैं दाल के, उनको अच्छे से वॉश करेंगे और ऊपर वाली शेल्फ़ को हम थोड़ा सा दोबारा से वॉश करके धो के कुछ और तरीके से यहाँ पर हम बर्तन लगाएंगे, क्योंकि इतने दिनों से ना हमारी बहुत मैसी हो गई थी किचन, इसलिए आज हम दोबारा ये सब कर रहे हैं। तो पहले हमने सारे जितने भी बर्तन वगैरह ऊपर रखे हुए थे, सारी चीज़ को उतार के मैंने नीचे वाली शेल्फ़ में रख लिया था। और अब बारी आती है इसको साफ़ करने की। तो मम्मी ने यहाँ पे इस वो ऊपर वाली शेल्फ़ को साफ़ कर लिया था और ये था कुछ नीचे वाली शेल्फ़ का हाल। अब पहले यहाँ पर हम करेंगे, इन सारे बर्तनों को अच्छे से धोने लग जाएंगे। तो मैं यहाँ पर दूसरी साइड लग गई थी ऊपर वाली शेल्फ़ को साफ़ करने के लिए और मम्मी यहाँ पर कर रहे थे इन सारे डब्बों को साफ़। तो मम्मी ने गर्म पानी लेके आए थे इसके लिए, क्योंकि सिंपल नॉर्मल ठंडे पानी से तो साफ़ होते नहीं हैं, इसलिए गर्म पानी की ज़रूरत होती है। तो जो हमारे पास स्टील के डब्बे थे ना, जितने भी स्टील के कंटेनर का सेट था, वो तो सारा गाँव चला गया है। अब यहाँ पे हमने कोई और चीज़ रखी नहीं है, तो जो जितने भी डब्बे ना, ये सारे घी के डब्बे हैं। तो ये हमने इसी में ही दाल वगैरह डालना स्टार्ट कर दी, क्योंकि ये वाले डब्बे भी अब यहाँ पे ही यूज़ करके जब हम यहाँ से शिफ्ट होंगे तो हम ये यहीं रहने देंगे। अब इनको कौन उठाएगा। फिर उसके बाद मम्मी ने यहाँ पर बर्तन धोना शुरू कर दिया था, क्योंकि थोड़े बहुत बर्तन बचे हुए थे, शायद ये ब्रेकफास्ट के थे। और यहाँ मैं लग गई हूँ तड़का बनाने के लिए, दही चने और वो जो घी की जो सब्ज़ी का कॉम्बिनेशन है उसके लिए। तो पहले मैंने यहाँ पर लहसुन डाला, फिर इसके बाद मैं थोड़ी देर बाद इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने दूँगी। फिर मैं इसमें प्याज डालूँगी और बाकी की चीज़ें। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ तड़का और मम्मी तब तक कर रहे थे उन सारे बर्तनों को अच्छे से धो के सुखाने की तैयारी, क्योंकि वो अच्छे से जब तक सूखेंगे नहीं ना, तब तक हम उसमें दाल वगैरह डाल भी नहीं सकते थे, नहीं तो मॉइस्चर आ जाना था। तो मेरा यहाँ पे तड़का भी बन ही रहा था, लगभग मेरा प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो ही चुका था। तो फिर अब बारी आती है टमाटर डालने की। तो आजकल खाना बनाना मुझे थोड़ा बहुत बोरिंग लगने लगा है, क्योंकि एक ही चीज़ को मैं डेली डेली रिपीट कर रही हूँ। तो मुझे कभी कभी मन नहीं करता खाना बनाने का। कभी कभी मम्मी हेल्प बना लेते हैं और मैं बहुत ही रेयर आजकल खाना बना रही हूँ, तो बस थोड़ा बहुत एक आधी बार मैं बना लेती हूँ। फिर अच्छे से हम लग गए थे यहाँ पर सेट करने के लिए। तो ये जो रैक था ना, ये चकला बेलने वाला स्टैंड था। तो ये मैंने यहाँ पर अब नीचे अपने गैस स्टोव के साथ ही रख दिया है, क्योंकि मुझे कभी जल्दी जल्दी में कुछ चॉप करना होता है तो यहीं से निकाल लिया करेंगे, क्योंकि ऊपर रखने से अच्छा है कि हम नीचे इसको पास में रखें। ऊपर के लिए अब हम अलग से कुछ सोच रहे थे। यहाँ पर मेरी दाल भी रेडी हो गई है। तो ये जो हम दाल के डब्बे वगैरह यहाँ पे रखते थे ना, तो जब हम पिछली वाली दाल का डब्बा निकालना होता है या कोई और सामान निकालना होता है पीछे से, तो वो हमेशा पीछे जितने भी डब्बे थे वो सारे गिर जाते थे, या तो पिछले वाले चीज़ों को पता नहीं लगता था कि पीछे रखा क्या है। तो फिर इसलिए हमने सोचा कि एक सेल्फ़ लगा लेते हैं एक एक्स्ट्रा करके। तो हमने एक एक्स्ट्रा सेल्फ़ लगा लिया। अब यहाँ पे हमने सारे डब्बे अरेंज करके रख भी लिए। तो ये जो सेल्फ़ था वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ से लेके आई हूँ। तो ये थी बाहर रखी हुई यहाँ पे सोफ़े के पीछे। अभी हमने कुछ टाइम पहले यहीं पे ही इस सेल्फ़ को लगाया था, क्योंकि रिद्विन आता है तो कभी कभी वो प्लांट्स वगैरह को पकड़ने लगता है, तो इसलिए हमने उसको एक स्टेप ऊपर दे दिया था ताकि वो ऊपर ही रहे और प्लांट्स को भी ना छेड़े। लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि अभी किचन में ले गए हम उसे, और जब रिद्विन आएगा हम तब प्लांट्स का कहीं ना कहीं अरेंज कर ही लेंगे। तो ये फाइनली अभी हमने ऐसे किचन को थोड़ा सा अरेंज कर लिया है, ताकि दालें वगैरह एक जगह पे सेट रहे। और जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना,
जो मिलती नहीं है वो भी मिलने लग जाएगी। फिर अब बारी आती है जो गिफ्ट्स वगैरह जो मम्मी के कमरे में रखे हुए थे वो सारे एक साथ रखे थे, उनको अब हम अरेंज करेंगे। तो थोड़ा बहुत सामान तो हम ऊपर वाली शेल्फ में रख चुके थे, मैंने स्टूल लगाया था और मैं ऊपर चढ़ चुकी थी, बाकी का भी अरेंज कर दिया। फिर शाम को पापा ऑफिस के बाद आए और कुछ खाने के लिए भी साथ में लेके आए थे, तो कुछ खाने का मन भी हो रहा था, क्रेविंग होती, लेकिन पापा कहीं गए भी थे तो फिर वहाँ से पैक करवा के भी ले आए थे और थोड़ा सा केक लेके आए थे। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज़रूर मुझे लाइक करना इस वीडियो को और कमेंट करना, और हो सके तो शेयर भी कर देना। और आज के व्लॉग में बस इतना ही, बाय बाय।